Good morning, students. Now we will start second chapter, that is forms of business organization. In the last chapter we have discussed meaning of business risk, features of business, importance of business, objectives. Now in this chapter we will discuss different kinds of business forms of organization, that is sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative societies, company, etc. Right, now let's start introduction of business. If one is planning to start a business or interested in expanding in an existing active one, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही एक्सपैंड करना चाहता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या है? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना कि वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है. वो इंडिविजुअली बिजनेस रन करना चाहता है या 3 या 4 पर्सनस मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या उनका फैमिली बिजनेस है. लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट ऑल दीज वन. राइट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज डिटर्मिन्ड by weighing advantages and disadvantages of each organization against one's own requirement. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको फ़ायदा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किस में हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. सो फर्स्ट वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हियर इज, फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, joint Hindu family business, partnership, cooperative society and joint stock company. Let me explain the meaning of sole proprietorship. It refers to form of organization where business is owned, managed and controlled by a single individual who bear all risk and is only recipient of all profits. ध्यान से सुनना इसके मीनिंग को. Form of organization business where business is owned, managed and controlled by single person. एक ही पर्सन उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और उसका मालिक भी वो एक ही है. हु बेयर ऑल रिस्क, सारा रिस्क भी उसके पास ही है, वही बेयर करेगा सारा रिस्क, लेकिन अच्छा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट भी सिर्फ उसी को मिलेगा. सेकेंड केस इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ इन्होंने, इट इज बिजनेस owned and carried on by members of Hindu undivided family. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ. अब जो फैमिली बिजनेस है जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके पास होती है, राइट, और जो फैमिली डिवाइड नहीं हुई है, जिसमें चाचा और ताया वाली जो फैमिली है, हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है. जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है, ओल्डेस्ट मेल मेंबर है, वो करता होता है, सारे कंट्रोलेबल राइट्स उसके पास होते हैं. राइट, next is partnership, defined as an association of two or more persons who agree to carry on a business together and share profits as well as bear risk collectively. सारे मिलके डिसाइड करते हैं बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट भी उन्होंने शेयर करना है, लेकिन अगर कोई रिस्क होता है तो वो भी वो शेयर करते हैं. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु गेट टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वॉलंटरी एसोसिएशन है. वॉलंटरी एसोसिएशन का क्या मतलब है, जो मिलके अपनी मर्जी से वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट. इनका मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है. मैं इसका एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है, कुछ मिनिमम 10 पर्सन्स मिलके वॉलंटरली एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, राइट. वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करके कस्टमर को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मिडल मैन को एलिमिनेट करके वो बेसिकली आम पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक है, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. इनका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी may be defined as an artificial person existing only in the eyes of law. जो लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. मैं आपको इसकी डिटेल जब पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी आर्टिफिशियल पर्सन क्या है. सेपरेट इसकी अपनी एंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, इसके अपने ही खुद के सिग्नेचर होते हैं जिसको कॉमन सील कहा जाता है. परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ पे मतलब है एनी मेंबर में कम, एनी मेंबर में गो, कंपनी विल गो ऑन. कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके आज मेंबर्स अलग हैं, कल वो अपना शेयर छोड़ के चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, लेकिन कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट
Sole proprietorship, concept, merit and limitations. Concept, merit and limitation. Do you often go in the evening to buy registers, pens, chart paper from neighborhood stationery stores? Well, in all probably this transaction you have interacted with sole proprietor. मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटर सिर्फ अकेला पर्सन बिजनेस को मैनेज करता है, राइट. इट इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन. जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ सालों तक वो खुद ही अकेला मैनेज करने की कोशिश करता है. तो मीनिंग यहाँ पे क्या आ गया, हमने पीछे भी डिस्कस करा. अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क. प्रॉफिट भी उसी ने शेयर करना है, लॉस भी उसी ने ही शेयर करना है, राइट. तो उसके बाद फीचर्स देखो. फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर. देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है. हार्डली कोई लीगल रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो भी कुछ केसेस में जहां लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है. और अगर हमने ये बिजनेस बंद करना है तो इसमें भी कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. Thus, there is a case in her personal property to repay the firm's debt. बस यहाँ पे वर्ड है ease. There is ease in her personal property to repay the firm's debt. जब फर्म के डेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि बिजनेस में जब बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं. डेट यहाँ पे मीनिंग है, डेट का मतलब होता है जो हमने दूसरी पार्टी को पैसे देने होते हैं, जो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमने दूसरों को पे करना होता है. तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है अगर डेट ज़्यादा हो जाते हैं पे करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मैं आपको क्लियर कर दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा अमाउंट पेएबल इज मोर देन द अमाउंट द बिजनेस इज हैविंग. बिजनेस के पास जितना एसेट्स हैं, जितनी उसके पास अमाउंट अवेलेबल है बिजनेस में, राइट. अगर उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी, दूसरी पार्टीज के पैसे देने वाले जब ज़्यादा हो जाते हैं, लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, जो आपने अकाउंट्स में भी करा होगा. अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर, दैट इज द लाइबिलिटी, राइट. लेकिन अगर बिजनेस की लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है. यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर रही हूँ, फिर मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी. पहले एग्जाम्पल सुनो ध्यान से. सपोज टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ ABC ड्राई क्लीनर अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आर 6 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप नोटबुक पे नोट करते जाओ साथ साथ. डिसोल्यूशन का मतलब जब बिजनेस बंद हो रहा है. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या है, 6 लाख रुपीज उसकी लाइबिलिटी बन रही है जो उसने लोगों के पैसे देने हैं, दैट इज 6 लाख, राइट. बट इट्स एसेट्स आर ₹4 लाख ओनली. लेकिन उसके बिजनेस में जो एसेट्स हैं उसके अपने, वो उसकी अमाउंट सिर्फ 4 लाख रुपीज़ है. तो उस सिचुएशन में वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा. ही और शी हैज़ टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू रीपे फर्म्स डेट. उसको फर्म के डेट्स को, फर्म का जो अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर है उसको पे करने के लिए अगर उसके बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा. नाउ मूव टू द मीनिंग. यस, नाउ मूव टू द मीनिंग. व्हाट दे आर सेइंग, दिस implies owner is personally responsible for payment of debts in case the assets of business are not sufficient to meet all debts. अगर बिजनेस के जो अमाउंट्स हैं, बिजनेस के जो एसेट्स हैं, वो बिजनेस के एसेट्स डेट पे नहीं कर सकते, देन ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल. ऑनर खुद रिस्पॉन्सिबल है. एज सच ऑनर्स पर्सनल पोजेशंस यानी कि जो भी उसके पास है, उसकी कार, उसका घर, उसको सेल करना पड़ेगा फर्म के डेट को पे करने के लिए. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मैंने आपको बताया हमने यहाँ पे 5 तरह की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी है. पहली थी सोल प्रोप्राइटरशिप. अब सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं हम. सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस डाउन चला जाता है, अगर उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी ज़्यादा है,
तो उसको पर्सनल एसेट्स पे ऑफ, पर्सनल एसेट्स को सेल करके डेट्स क्लियर करने होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. The risk of failure of business is borne by all alone by a sole proprietor. Risk of failure of business is borne by all alone a sole proprietor. अगर business fail हो जाता है, डाउन चला जाता है, तो सारा रिस्क किसको है? sole proprietor को. However, if business is successful, लेकिन अगर business successful हो जाता है तो proprietor enjoy all benefits, उसको सारा benefit लेना पड़ेगा, उसको उसी का होगा. He receive all business profits which become a direct reward for his risk bearing. जो भी रिस्क है उसका डायरेक्ट बेनिफिट भी क्या है? इसी को होगा. कंट्रोल. नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट टू रन बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद सोल प्रोप्राइटर. द राइट टू रन बिजनेस, बिजनेस को कंट्रोल करने का, उसके डिसीजंस लेने का सारा राइट एब्सोल्युटली सोल प्रोप्राइटर के पास ही है. ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स. दूसरों की इंटरफेरेंस के बिना वो अपने प्लान्स को कैरी आउट कर सकता है. यानी कि इन शॉर्ट बिजनेस में उसका अपना कंट्रोल है, कोई अदर पार्टी आके बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसके अपने ही डिसीजंस होंगे, उसको ही सारा मैनेज करना होता है. नो सेपरेट एंटिटी. इन द आइज ऑफ लॉ ऑनर भी वही है और मैनेजर भी वही है. There is no difference between, no distinction between sole trader and his business, as business does not have an identity separate from owner. Business और owner एक ही माने जाते हैं sole proprietor में. आप अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट करोगे गोइंग कंसर्न बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में उसमें ये माना गया ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, लेकिन हम सोल प्रोप्राइटर में इस ऑनर और बिजनेस एक ही कंसीडर करते हैं, इनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है. द ऑनर इज देयरफॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस को कुछ भी हार्म होता है, जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा है, तो वो उन सारी चीज़ों के लिए ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. नाउ द लास्ट पॉइंट हियर इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. The sole proprietorship business is owned and controlled by one person. Sole proprietor business is owned and controlled by one person. तो therefore death, insanity, imprisonment, death आपको क्लियर है. insanity का मतलब अगर वो मेंटली अपसेट हो जाता है, imprisonment अगर उसको जेल जाना पड़ता है, फिजिकल एलमेंट अगर उसको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, बैंकक्रप्टेसी यानी कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. Sole proprietor will have direct and detrimental effect on business. अगर एक सोल प्रोप्राइटर को इनमें से कुछ भी हो जाता है, यानी कि अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो मेंटली अपसेट हो जाता है या उसको जेल जाना पड़ता है या उसका बिजनेस डाउन चला जाता है, बैंकक्रप्टेसी यानी कि उसके आउटसाइड लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके पास अपने पैसे नहीं बचते, बिजनेस के पास इतना फंड्स नहीं अवेलेबल होते, तो उस केस में बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, वो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है, मे इवन कॉज क्लोजर ऑफ बिजनेस. तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर में जो वो अकेला ही बिजनेस करने वाला है उसमें इतनी कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती. तो यहाँ पे इसका फीचर क्या है? लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी.